विपक्ष साथ मिलके बीजेपी पर, मोदी सरकार पर सवाल तो उठा रहा है, लेकिन जो अपने बीच जो रार चल रही है वो उसका समाधान नहीं निकाल पा रहा। आदिल, ऐसी स्थिति है क्या? अनम्यूट कीजिए आदिल। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। देखिए, ये सबको पता है कि इंडिया का गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको सबको अधिकार है, वो राज्यों में जाकर चुनाव लड़ रही हैं और अपने मुद्दों पर लड़ रही हैं। अगर किसी ने अपने यहाँ काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक विकास मॉडल दिया है, लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को सम्मान मिल रहा है, तो वो लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, मिजोरम में जा रहे हैं और देश की जनता को पसंद कर रही है। तो लेकिन आदिल, अगर समाजवादी पार्टी खुद अखिलेश यादव ये कहें कि आप हमें अगर प्रदेश स्तर पर नहीं देंगे तो हम राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं करेंगे, वो ये सवाल उठा देते हैं, फिर इसका क्या मतलब हुआ? वो सीधा ऐलान कर देते हैं कि हम सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता, और वो उन्होंने क्या टिप्पणी की है, क्या बोला है, उसका नहीं जवाब दे पाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आम आदमी पार्टी के बारे में बताऊंगा। लेकिन गठबंधन में तो आप हैं ना, पहले आप ही अकेले थे जिन पर सवाल उठ रहे थे, अब समाजवादी पार्टी भी आ गई उस लिस्ट में। अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने बड़ी साफगोई से कहा कि गठबंधन इंडिया को इंटैक्ट है, इंटैक्ट था और इंटैक्ट रहेगा। मुझे लगता है उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पूजा जी, अभी के चैनल पर एक राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी बैठे हैं, उन्होंने बड़ी साफगोई से कई बातें झूठ बोला, जो मुझे लगता है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री से सीखा है। इन्होंने कहा कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी पर कोई भ्रष्टाचार नहीं, आरोप नहीं लगा। सौरभ भाई, थोड़ा अपनी जानकारी बढ़ाइए, चैनल पर बैठकर राजनीतिक विश्लेषक बनकर कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी एक सीएजी की रिपोर्ट आई है और उसमें साफ तौर पर किस तरीके से मोदी जी के भ्रष्टाचार का आरोप सीएजी ने लगाया है, जो पार्लियामेंट में पेश हुई है। और आपने तो सीएजी का ट्रांसफर भी कर दिया। भारतमाला प्रोजेक्ट, जो मोदी जी का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है, उसमें 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आयुष्मान भारत, जो मोदी जी का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है, 10 लाख मरीजों का रजिस्ट्रेशन 1 नंबर पे कर दिया। 400 लोग मरे हुए लोगों का इलाज कर दिया जाता है। एक ही समय में एक ही व्यक्ति कई सारे अस्पतालों में भर्ती दिखाया जाता है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर किस तरीके से खोखा खोखा 50 खोखा का नारा लगा, पूरे देश ने देखा। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मोदी जी ने जिसको बोला कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, 3 दिन के बाद उस अजीत पवार को मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल कर लाते हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपके नेता और देश के गृह मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जिसको चक्की पीसिंग कह रहे थे, वाटर स्कैम कह रहे थे, उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलाया। आपने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हसन मुशर्रफ, जिसके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी के रेड चल रही थी, आपने मोदी वॉशिंग पाउडर से धुला, अपने यहाँ मंत्री बना दिया। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, शिवराज सिंह चौहान, शुभेंदु अधिकारी, एक लंबी फहरिस्त है जिनको आपने मोदी वॉशिंग पाउडर से धुला और ला करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पर आसीन कर दिया। कम से कम चैनल पर बैठकर झूठ बोलने का काम मत करिए। 10 मिनट आपको राठी जी को दिया गया था, एक शब्द आप नहीं बता पाए कि जब आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि आपका इतिहास जुमले का है। ये देश जानता है कि आपने रोजगार के मुद्दे पर झूठ बोला, आपने किसानों के मुद्दे पर झूठ बोला, आपने व्यापारियों के मुद्दे पर झूठ बोला, नौजवानों के मुद्दे पर झूठ बोला, महिलाओं के मुद्दे पर झूठ बोला। और आप बात करते हैं महंगाई को चरम सीमा पर लाकर 45 साल में सबसे ज्यादा आपके शासन में खड़ा हो गया। 35 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। महिला सम्मान का आलम यह है कि आपके सांसद महिलाओं के साथ करते हुए पकड़े जाते हैं और आप बात करें चैनल पर बैठकर झूठ। ठीक है, जवाब दीजिए राखी जी। देखिए, जिस तरह से कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह की बात करी है, इनके बहुत सारे नेता जो है या तो जेल में है या उन्हें जमानत मिल नहीं रही है। जिस तरह से भ्रष्टाचार के लिए सबसे पहले जल्दी एक्सपोज होने वाली पार्टी जो आप पार्टी जब बात करती है शराब घोटाले के अंदर, हम लोग बातें करें तो देखिए लोगों को सब कुछ मालूम है, इस तरह की बात करने से कुछ नहीं होगा। आपने कहा गठबंधन हमने लोकसभा में किया है, विधानसभा में नहीं। जब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष राजस्थान आते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, तो वो लगातार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ भ्रष्टाचार किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार के साथ में जिसमें आपने पानी पी के गालियां दी,
सोनिया गांधी जी के बारे में हम तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आपने कहा सोनिया गांधी चोर है, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है। उसके साथ में मिलकर के क्या मजबूरी है आपकी? आप जो है वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए काम करना चाहते हैं और इसीलिए जनता जानती है कि आप पार्टी जैसी नकारा निकम्मी कोई सरकार नहीं हो सकती जिसने सबसे पहले भ्रष्टाचार करके शराब घोटाले के अंदर जिस तरह से आपके लोग जेल के अंदर है, उन्हें जमानत नहीं दे रही है कोर्ट। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट के बारे में पूछा, इन्होंने कहा इनकी जानकारी का अभाव है। लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट ने और एनएचएआई ने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से द्वारका एक्सप्रेसवे जो बना है उसके अंदर क्या उसमें काम था। वहां पर 18 करोड़ पर किलोमीटर की जो रेट आई थी उससे इतर जाकर के बहुत सारे टनल्स बनी है, बहुत हाई लेन्स प्रोजेक्ट बना। और मैं तो चैलेंज करती हूँ आपको, आप पार्टी को क्या कोर्ट पे विश्वास है? अगर आपको लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट में प्रॉब्लम हुई है तो आप कोर्ट में जाइए। ठीक है राखी जी, दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है, हम भ्रष्टाचारी नहीं है आप लोगों की तरह। और फराज किदवई जी, आपको जानकारी नहीं है, राजस्थान के अंदर परिवर्तन यात्रा के अंदर ठीक है राखी जी, वक्त में बस थोड़ा कम है और कुछ भी बोलते हैं, आपकी जानकारी है, पढ़ के आया कीजिए पिछली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।